तो मैंने एक्चुअली पूछा जेमिनाई से, एंड जेमिनाई का मेरा शक जो था वो सही निकला। जीरैम इज़ बेसिकली, अगर आप जहाँ तक जीरैम इज़ बेसिकली कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा रैम एंड अच्छा प्रोसेसर है तब जीरैम आपके लिए ग्रेट है, अदरवाइज़ फिर जीरैम का कोई मतलब नहीं बनता। बिकॉज जीरैम ऑलरेडी आपका रैम लेकर के घर बसा करके बैठा हुआ है ना उसका। सो जीरैम को लेकर के जो मेरा शक था वो सही था, उसकी वजह से लेटेंसी कम हो जाने के बजाय जो है बढ़ जा रहा है और ज़्यादा। सो उससे अच्छा है कि जीरैम नहीं यूज़ करके डायरेक्ट अगर एस वाला स्वैप यूज़ कर दो वैसे। अब मेरे को देखना है कि बैकसाइड पे वो करते कैसे, बिकॉज मेरे को मिला नहीं, उसने जेमिनाई ने दिया नीचे में कि ये कर दे, गो बैक टू स्टैंडर्ड 8 GB और 12 GB। बिकॉज जीरैम बेसिकली क्या करता है, आपके रैम के अंदर में उसको आप जितना स्टोरेज दोगे वो लेकर के बैठ जाएगा और उसको कंप्रेस कर देगा बेसिकली। और आप लो एंड अब आप माइनक्राफ्ट खेल रहे हो तो माइनक्राफ्ट मान लो आपने 4 gigs दे दिया उसको, जो ये एक्सप्लेन करता है कि 4 GB फिजिकल रैम जो है फ्री है। अब जैसे ही मैं माइनक्राफ्ट कुछ खोलूँगा खेलने के लिए, है ना, सो अब माइनक्राफ्ट तो खेल रहा हूँ, फिर मान लो कुछ जो उसका है ना डेटा हो गया वो पड़ा हुआ है जी रैम में, है ना। सो वो जी रैम सो प्रोसेसर थोड़ा जाएगा कि अच्छा मेरे को उसको ढूंढना है, मेरे को डीकम्प्रेस करना है, फिर मेरे को देना है, तो उससे दिक्कत जाएगा। तो अगर हाई साइकिलिंग सीपीयू है तो फिर ठीक है। मतलब जी रैम इज़ गोटेड एक्चुअली, मतलब जी रैम जो चीज़ है वो एक्चुअली गोटेड है, बट गोटेड है तब जब आपके पास एक अच्छा प्रोसेसर और अच्छा रैम है। मतलब आपके पास अगर 32 GB या 16 GB रैम है, ठीक है, और आपके पास अच्छा प्रोसेसर है, देन जीरैम इज गुडेड फॉर यू। अगर आप लो एंड हो देन जीरैम इज नॉट गुडेड फॉर यू, देन जीरैम इज गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स। इससे अच्छा आप एस यूज़ कर लो, बिकॉज उसमें आपका रैम 8 GB का 8 GB फिजिकल रैम पूरा फ्री रहेगा, उसमें कोई घर बसा करके नहीं बैठा हुआ है। एंड अगर स्वैप में चला गया तो ओनली थिंग दैट एस सी पी यू डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग, बस वो एस से जो डेटा है वो पुल करेगा, डेट्स इट। कोई डीकम्प्रेस कंप्रेस वाला सीन नहीं है ना। सो आई थिंक ZRAM इज़ वेरी गोटेड फीचर, बट ZRAM इज़ गोटेड ओनली इफ़ यू हैव गुड प्रोसेसर एंड गुड रैम। अदरवाइज ZRAM किसी काम का नहीं है, जो कि लाइक द वर्डिक्ट दे दिया मेरे को, व्हाई यू आर राइट इन स्पेसिफिक यूज केस हेम इंटरेक्शन विद माइनक्राफ्ट स्टीम एंड क्रोम ZRAM is acting like a bottleneck rather than a helper. RAM is too small for a mega ZRAM. 8 GB is the awkward 8 GB तो मेरा रैम ही है, उससे ज़्यादा मेरे पास है नहीं। Every time Minecraft needs to access a bit of data that got swapped to ZRAM, the CPU has to pause, decompress it, and hand it back on an SSD. The drive just sends the data. My call disable ZRAM entirely. है ना, मतलब ZRAM पूरा बंद करके एक अलग ही स्वैप चलाओ। अब मैं देखता हूँ होता है कि नहीं हो पाता है।